बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज ब्यास यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एडमिशन फॉल 2025 का रिलेटेड है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज ब्यास यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन फॉल 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑन अप्लाई सर्विस भी स्टार्ट की है। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज ब्यास यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन फॉल 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 जून 2025 है, जबकि लेट फीस के साथ अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 जून 2025 है। एडमिशन टेस्ट जो बेसिकली 29 जून 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन में बेसिकली बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीएस केमिकल इंजीनियरिंग, बीएस मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, बीएस फिजिक्स, बीएस कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोग्राम के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपना सबसे पहले पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज ब्यास यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट जो है वो ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन एडमिशंस का, नीचे ऑप्शन एडमिशंस का, एडमिशंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन अप्लाई नाउ का, अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज ब्यास यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का एडमिशन पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। अपने सबसे पहले अकाउंट जो अपना वो क्रिएट करना है। इधर ऑप्शन है डिग्री प्रोग्राम का, सबसे पहले अपने डिग्री प्रोग्राम जो अपना वो सिलेक्ट करना है और नीचे अपने क्रिएट एप्लीकेंट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने सबसे पहले फुल नेम जो अपना वो टाइप करना है, इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने टाइप करना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो इंटर करनी है, इसके बाद CNIC नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है, पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और रजिस्टर अकाउंट के ऊपर अपने क्लिक करना है। अकाउंट जो है क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो है लॉगिन करने के बाद अपने सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और ओपन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अपने क्लिक करना है। ओपन एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है फॉर्म सबमिशन इनकम्प्लीट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले FSC पार्ट 2 का रिजल्ट स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करना है। इनकेस अगर आपने FSC पार्ट 2 के एग्जाम्स 2024 में दिए हैं और आपका रिजल्ट क्लियर है तो अपने डिक्लेयर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इनकेस अगर आप FSC पार्ट 1 के रिजल्ट की बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो अपने विल बी डिक्लेयर्ड बाय अगस्त 31, 2025 इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने FSC के सब्जेक्ट्स जो है अपने वो सिलेक्ट करने हैं। सब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने सेव सब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने डिग्री प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है। कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। डिग्री प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करने के बाद और प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद अपने जेंडर जो है अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेशनलिटी आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपना सेक्ट जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपना एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद प्रोविंस का नेम आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिटी का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने कॉन्टैक्ट नंबर जो अपना वो इंटर करना है और सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। इधर ऑप्शन है ऐड रिमूव क्वालिफिकेशंस, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले डिग्री टाइटल जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम जो अपने वो इधर टाइप करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद पासिंग ईयर जो है मैट्रिक का अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। साइंस के साथ मैट्रिक की है या ह्यूमैनिटीज के साथ की है अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं और सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने FSC पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इनकेस अगर आपका FSC पार्ट 2 का रिजल्ट जो है वो क्लियर है तो अपने FSC पार्ट 2 की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। इसके बाद इधर ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने इधर FSC पार्ट 1 को सिलेक्ट करना है। FSC पार्ट 1 को सिलेक्ट करने के बाद अपने FSC पार्ट 1 के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद गो टू नेक्स्ट स्टेप 7 के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है नेक्स्ट का, नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने टेस्ट कैटेगरी जो है अपनी वो सिलेक्ट करनी है। कौन से टेस्ट की बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्यास एडमिशन टेस्ट की बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने टेस्ट सेंटर जो अपना वो सिलेक्ट करना है। कौन सी सिटी के अंदर आप टेस्ट देना चाह रहे हैं आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको ब्यास यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है किस तरह से हुई है अपने ये सिलेक्ट करना है और सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है रिव्यू फॉर्म का, रिव्यू फॉर्म के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने एप्लीकेशन जो है वो अपनी रीड कर लेनी है। इनकेस अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज अपने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है।
सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर आपका ऑप्शन शो है बैक टू स्टेटस का, बैक टू स्टेटस के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर आपका ऑप्शन शो है क्लिक टू क्विक पे, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस की डिटेल जो है वो शो हो जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो बेसिकली 3500 रुपीज है, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद इधर आपका ऑप्शन शो है फी डिपॉजिट इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले डिपॉजिट डेट जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है और डिपॉजिट स्लिप की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। पेड चलान की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।